आज ये अपना ना लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक पर। जल्दी बैठो यार। करें स्टार्ट क्या? आज है ना जितने भी ये पशु है ना बेटा, इनके एक वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, एक ये किस परिवार का हिस्सा है। मेन है ना, जो चीज मैं आपको बताऊं ना उसको नोट डाउन करना है, फालतू चीजें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे गाय, ठीक है। गाय है बेटा, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में ना सबसे ज्यादा गाय कहां पर थी? सिरसा। सबसे ज्यादा गौशाला कहां पर थी? सिरसा में। सबसे कम गाय कहां पर थी? पंचकुला में थी या फरीदाबाद? भैंस सबसे कम पंचकुला थी। बकरी सबसे कम कहां पर थी? पानीपत में। सुअर कम कहां था? मेवात में सुअर क्या था? कम था। बकरी पानीपत में थी, ठीक है। तो गाय सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा। गौशाला कहां पर ज्यादा है? सिरसा में। और टोटल गौशालाएं रजिस्टर्ड कितनी थी? 615 रजिस्टर्ड गौशाला थी, ठीक है। तो गाय है बेटा, गाय का जो दूध का रंग क्या होता है? पीला। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। गाय का ना वैज्ञानिक नाम है बेटा बोस इंडिकस। देसी गाय का बोस इंडिकस और विदेशी गाय का बोस है टोरस। दो नाम याद रख लो बेटा, ठीक है। बोस दोनों में आएगा। देसी गाय बोस इंडिकस और विदेशी गाय बोस टोरस। लिख लो, देसी गाय को क्या बोलते हैं बेटा? बोस इंडिकस। और विदेशी गाय को क्या बोलेंगे? बोस टोरस। ये दोनों नाम आएंगे बेटा। देसी गाय को क्या बोलेंगे? बोस इंडिकस बोलेंगे। और विदेशी गाय को क्या बोलेंगे? बोस टोरस। याद ना रहे ना बेटा, याद कैसे करोगे? गाय, गाय है ना सभी में क्या होती है? बोस होती है। गाय की हम पूजा करते हैं, माँ मानते हैं, तो घर में माँ बोस होती है ना, तो गाय क्या रहेगी बेटा? बोस। देसी गाय आए तो बोस इंडिकस, विदेशी गाय आए तो बोस टोरस। देसी गाय आए तो बोस इंडिकस, ठीक है। इंडिकेट करना, ठीक है, यानी किसी चीज की ओर इशारा करना। अब हम घर में जाते हैं तो सबसे पहले है ना हम किस की ओर इशारा करेंगे? गाय की ओर। तो देसी गाय क्या हो गई? बोस इंडिकस। और विदेशी गाय बोस टोरस। विदेशी गाय बोस टोरस। विदेशों में नाम छोटे हैं तो विदेशी बोस टोरस और देसी बोस इंडिकस, ठीक है। वयस्क मादा को ये मत याद करना, नहीं पूछा जाएगा। बुल बोलते हैं वयस्क मादा को, नर को बुल बोलते हैं और मादा को काऊ बोलते हैं। जवान को बुल कोल्फ बोलते हैं, जवान मादा को हिफर को। मेन तो है ना दो ही नाम याद करने हैं बेटा, देसी गाय को बोस इंडिकस, विदेशी गाय को बोस टोरस। याद रह जाएगा। गाय सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा। गौशाला सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में रहेगी, ठीक है। और गाय की सबसे अच्छी जाति मानी जाती है साहिवाल। उसका जन्म स्थान साहिवाल पाकिस्तान, लेकिन साहिवाल गांव हरियाणा में। सिरसा में साहिवाल गाय ज्यादा रहेगी, ठीक है। एक तो बोस याद क्या करोगे बेटा? इंडिकस। और एक बोस टोरस, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्भकाल इंपॉर्टेंट है बेटा। 9 महीने 9 दिन। गाय का गर्भकाल कितना होता है बेटा? 9 महीने 9 दिन होता है, ठीक है। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 9 महीने, यानी वैसे है ना इसका गर्भकाल है ना आपको लगभग 270 से लेकर 280 दिन के बीच में गाय का गर्भकाल होता है। कितने? वैसे एग्जैक्ट एक एग्जाम में पूछा गया था 274 दिन। कितना था बेटा? 274। आइडिया देता हूं, गाय का गर्भकाल होता है 270 से 280 के बीच में गर्भकाल। एक बार आया था बेटा, मनुष्य और किसका गर्भकाल एक समान होता है? तो गाय का, ठीक है। जैसे मनुष्य और मनुष्य के समान किसका गर्भकाल होता है? गाय का, इसीलिए इसको मां माना जाता है, ठीक है। तो 200 कितना दिन होता है बेटा? 274 दिन। वैसे 270 से 280 दिन के बीच में गाय का क्या रहेगा? गर्भकाल रहेगा। 270 से 280 दिन के बीच में। अब देखो 9 महीने यानी 270 दिन, 9 दिन ऊपर 279, यानी एग्रीगेट क्या आ जाएगा आंकड़ा? 270 से 280 दिन के बीच में गाय का क्या होता है? गर्भकाल होता है। ये भी एक तापमान याद करना बेसा, 101.5 फ़ारेनहाइट। गाय का टेम्परेचर कितना होता है? 101.5
5। एक देसी गाय बेटा बोस इंडिकस, विदेशी गाय बोस टोरस। देसी इंडिकस बोस टोरस, याद रह जाएगा ना। ठीक है, तापमान 101.5 फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है गाय है ना, गर्भकाल कितना रहेगा बेटा? 270 से 280 के बीच में। ये मांस का पूछा गया था, गाय के मांस को क्या बोला जाता है? बीफ बोला जाता है, बीफ या विल। देख लो, गाय के मांस को क्या बोला जाता है? बीफ बोला जाता है। गाय के मांस को क्या बोला जाता है? बीफ। और नए दूध की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, नए दूध की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्विंग बोलते हैं। नए दूध की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, तो गाय की हमें सर्विस यानी सेवा करनी चाहिए। तो समागम प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? सर्विंग। देखो, कोलविंग यानी नया बच्चा होता है उसे क्या बोलेंगे? कोलविन। तो गाय को हम क्या बोलते हैं? काव बोलते हैं ना। ठीक है, तो काव से कोलविंग। प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा? कोलविंग। समागम प्रक्रिया सर्विंग। गाय और भैंस दोनों की समागम प्रक्रिया सर्विंग होगी और प्रसव प्रक्रिया दोनों की कोलविंग होगी। ठीक है, तो समागम प्रक्रिया क्या रहेगी? सह से समागम, सह से सर्विंग। और प्रसव प्रक्रिया काओ की कौन सी रहेगी? कोलविंग। नवजात काफ ये नहीं आएगा, पशु समूह भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, मेन जो चीजें लिखवाते हैं ना वो नोट डाउन करते जाना बेटा साथ साथ। ये भी नहीं आएगा, बंदे आवाज भी नहीं आएगी। हाँ, आहार याद कर लो, ग्रेजिंग। गाय क्या करती है बेटा? ग्रेजिंग। लिख लो, आहार क्या होता है? जैसे मुर्गी वगैरह होगा ना, उनका फीडिंग होगा। गाय का क्या होगा बेटा? ग्रेजिंग होगा। गाय क्या करती है? ग्रेजिंग करती है। देखो, गर्भकाल था 9 महीने 9 दिन। ठीक है, और अगर समागम प्रक्रिया सर्विंग और प्रसव प्रक्रिया कोलविंग। ठीक है, और एक गाय को बोलेंगे बेटा बोस, देसी गाय को इंडिकस और विदेशी गाय को बोस टोरस। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। ठीक है, अब मेन है ना, इसमें क्या करना है? इसका कुल परिवार पूछा जाता है। गाय का कुल कौन सा रहेगा? बोविडी। यही क्वेश्चन आया था बेटा, गाय का कुल परिवार कौन सा रहेगा? बोविडी रहेगा। अब सबको पता है बेटा, जंतु है, जगत से आती है, स्तनधारी है, सभी को पता है। लेकिन इसकी फैमिली पूछी जाएगी, ये किस परिवार का हिस्सा होती है? बोविडी परिवार का हिस्सा है। गाय किस परिवार का हिस्सा होती है बेटा? बता दो। बोविडी परिवार का हिस्सा होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे के सारे बोविडी परिवार में आएंगे। आगे पढ़ेंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे किस परिवार के हैं? बोविडी। जैसे ऊंट है ना, वो कैमिलिडी परिवार का हिस्सा है, वो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, वंश पूछे तो बेटा बोस हो गया ना। ठीक है, जैसे बोस इंडिकस और बोस टोरस। वंश कौन सा हो गया? बोस। वंश लिख लो बेटा, गाय का वंश कौन सा हो गया? बोस हो गया। गाय का वंश कौन सा हो गया? बोस हो गया। समागम प्रक्रियाएं सर्विंग और प्रसव प्रक्रियाएं कोलविंग। याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। ठीक है, अब गाय की नस्लें हैं बेटा। गाय की नस्लें। ठीक है, पेपर में ना वो इसमें से ना क्या दे देगा? मेन चीजें है ना, वो पूछेगा इसमें कौन सी गाय की नस्लें हैं। जैसे थार पारकर हो गई, रेड सिंधी हो गई, साहिवाल हो गई, गिर हो गई। ये गाय की ना क्या रहेगी? दुधारू नस्ल रहेगी। और दुधारू नस्ल है ना, कितनी लीटर दूध देती है बेटा? 15 से 2000 के बीच में प्रति ब्यांत। कहीं डेली मत लिख देना। ठीक है, 15 से 2000 लीटर डेली हो ही नहीं सकता, यानी एक ब्यांत में। ठीक है, यानी एक ब्यांत में जब तक वो नया बच्चा ना होगा ना, तो कितने लीटर दूध देगी एक गाय? 1500 से लेकर 2000 लीटर दूध देती है दुधारू गाय। कौन सी गाय देती है बेटा? दुधारू गाय में ना एक तो थार पारकर आ गया, 4 ही गाय याद करनी है। थार पारकर, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, 4 ही गाय याद करनी है। थार पारकर, रेड सिंधी, गिर और साहिवाल, ये कौन सी गाय है बेटा? दुधारू गाय है। और दुधारू गाय एक ब्यांत में कितना लीटर दूध देती है? 1500 से लेकर 2000 लीटर दूध देती है। 4 गाय याद करना, थार पारकर, गिर, साहिवाल,
रेड सिंधी। ठीक है, कोई राठी गायें भी है ना, इसी कैटेगरी में शामिल है। राठी गायें को भी दुधारू गायों में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, थारपारकर, रेड सिंधी, गिर, साहिवाल, राठी। हमारे घरों में ज्यादा साहिवाल या राठी यूज होती है बेटा। ठीक है, अब है द्विकाजी। द्विकाजी गाय वो होती है बेटा जो दो पर्पज के लिए यूज होती है। द्विकाजी का मतलब क्या होता है? दो पर्पज। कई है ना, जैसे कई आप देखोगे यहां तो आजकल कम देखते हैं, लेकिन कई गांवों में ना वो बेल की जगह ना जो ये मतलब है रेड़ू वगैरह होते हैं वो किससे चलवाते हैं? गाय से। जो ताकतवर गाय होती है ना वो रेड़ू भी चला सकती है। आपने देखा होगा, बैलगाड़ी बोलते हो जिसे। ठीक है, तो वो होती है द्विकाजी। एक तो वो क्या दे? दूध दे। और एक किसी मतलब सामान ढोने का क्या करे काम, उसे क्या बोलते हैं? द्विकाजी। समझ पा रहे हो क्या है? यानी अब जो हमारी दुधारू गाय है ना, ये तो दूध देने का काम करती है। जैसे थारपारकर हो गया, रेड सिंधी हो गया, गिर हो गया, राठी, साहिवाल हो गया। द्विकाजी है ना बेटा, इनका दूध कम होगा। द्विकाजी का दूध क्या होगा? कम होगा। दुधारू है तो वो तो दूध के लिए प्रयोग होगी, ओनली दूध ही देगी 1500 से 2000। और ये द्विकाजी कितना देगी बेटा? 1000 से 15। इसमें ना कोकरेंच, ये पूछा गया था कोकरेंच किसकी नस्ल रहेगी? तो गाय की नस्ल रहेगी। कोकरेंच हरियाणा नाम में है, मेवाती, ठीक है, निपारी, डांगी, अंगोल, राठी। ठीक है, राठी दोनों में शामिल है। मेन तो एक याद कोकरेंच लिख लेना, एक हरियाणा, एक मेवाती, एक ये जो तीन ही लिख लेना, कोकरेंच हरियाणा मेवाती, तीन ही पूछी जाती है बेटा। एक डांगी लिख लेना, कोकरेंच हरियाणा मेवाती और डांगी। राठी दोनों में शामिल होती है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोकरेंच हरियाणा मेवाती राठी, एक आपकी जो ये डांगी। ठीक है, कोकरेंच हरियाणा मेवाती राठी डांगी। ठीक है, ये द्विकाजी गाय है। कैसी गाय है बेटा? द्विकाजी कितने काम करती है? दो काम। जैसे थारपारकर थी, ठीक है, आपकी रेड सिंधी थी, गिर थी, साहिवाल, राठी, वो दुधारू है। ठीक है, द्विकाजी दूध भी देगी और सामान ढोने का काम करेगी। उसमें कौन सी हो गई बेटा? कोकरेंच हो गई, हरियाणा हो गई, मेवाती हो गई, डांगी हो गई और एक राठी। दोनों में ये दूध कम देगी, 1000 से 1500 और दुधारू 1500 से 2000। ठीक है, अब है बेटा भारवाहक गाय। ठीक है, ये और भी कम देगी, ये ज्यादा वजन ढोने का काम करेगी। इनका दूध कितना होता है? 500 से 1000 लीटर। ये अमृत मेल लिख लेना, जो निशान लगाऊं वो लिखनी है। अमृत मेल लिख लेना, नागौरी लिख लेना बेटा, सीरी लिख लेना, पंवार, अमृत मेल, पंवार, सीरी, नागौरी। ठीक है, चार ही एक मालवी। ठीक है, अमृत मेल, पंवार, सीरी, नागौरी, मालवी। अमृत महल, पंवार, इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? भारवाहक गाय बोलेंगे। 5 ही नाम याद करने हैं, अमृत महल, नागौरी, पंवार, ठीक है, सीरी, मालवी। सीरी, अमृत महल, पंवार, सीरी, मालवी और कौन सी हो जाएगी? नागौरी। ठीक है, दोबारा बताता हूं बेटा, गाय है ना, देसी गाय को बोलते हैं बोस इंडिकस। ये 3 तरह की होती है, एक दुधारू होती है, एक द्विकाजी होती है, एक भारवाहक होती है। दुधारू में 4 ही नाम याद करना, थारपारकर हो गया, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, राठी हो गया और एक रेड सिंधी हो गया। फिर हमने पढ़ा जो द्विकाजी, उसमें ना कोकरेंच हो गया, ठीक है, और कोकरेंच के अलावा मेवाती हो गया, हरियाणवी हो गया, डांगी हो गया और एक राठी हो गया। फिर है भारवाहक, ये सबसे कम दूध देती है। दुधारू 1500 से 2000 और द्विकाजी 1000 से 15 और 500 से 1000 भारवाहक। इसमें भारवाहक में एक नागौरी याद करना है, एक पंवार याद करना है, एक अमृत महल याद करना है, एक सीरी याद करना है और एक आपका नागौरी, मालवी। याद रह जाएगा ना। ये देसी नस्ल है बेटा। देसी को क्या बोलेंगे? बोस इंडिकस। क्या बोलेंगे? बोस इंडिकस। ये विदेशी गाय है बेटा। विदेशी जैसे जर्सी बोलते हो ना, जर्सी कौन सी गाय है आपकी? विदेशी गाय है। इसमें ना एक एक याद करना है बेटा। विदेशी गाय में भी दुधारू है, द्विकाजी है,
मांस उत्पादन है। विदेशी है ना, ये दूध ज्यादा देती है। हमारी तो 1500 से 2000 मैक्सिमम था, और विदेशी है ना 2500 से लेकर कितना दूध देती है, 3000। लेकिन इनके दूध में वो क्वालिटी नहीं होती जो देसी गाय में होती है। इसमें विदेशी में ना एक तो ब्राउन स्विस और एक जर्सी, याद कर लेना, ब्राउन स्विस और जर्सी। विदेशी गाय में लिख लो, विदेशी गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है, एक जर्सी और एक ब्राउन स्विस। कितना दूध देती है बेटा ये, बता दो, 2500 से 3000। नस्ल का नाम क्या है, जर्सी और ब्राउन स्विस, ठीक है। और द्विकाजी है इनमें 2 से 3000 लीटर। रेड डेन, एक ही याद कर लेना, रेड डेन, रेड डेन वो ब्राउन स्विस है, और जर्सी इसमें रेड डेन। और मांस के लिए प्रयोग होने वाली गाय का नाम एक ही याद कर लेना, हेरेफोर्ड। मांस के लिए कौन सी प्रयोग होती है बेटा, हेरेफोर्ड। ये 3 प्रयोग होती है, लेकिन एक ही क्वेश्चन बना आज तक, हेरेफोर्ड। हेरेफोर्ड किसके लिए प्रयोग होगी, मांस के लिए। और रेड डेन कौन सी है, द्विकाजी है। और ब्राउन स्विस और जर्सी कौन सी रहेगी बेटा, दुधारू गाय रहेगी, ठीक है। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। थैंक यू। मेन है बेटा, वर्तमान में गायों की रजिस्टर्ड नस्ल कितनी है, 53 है। लिख लो, वर्तमान में गायों की रजिस्टर्ड नस्ल कितनी है, 53 है, ठीक है। गाय लाते ही हम ऐसे याद करेंगे, हमें 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, ठीक है। 51 और 2 53, ठीक है। तो गाय की कितनी नस्ल है बेटा रजिस्टर्ड, गौशाला कितनी थी, 615। रजिस्टर्ड भी पड़ी थी 456। रजिस्टर्ड कितनी थी, 456, 456 थी। 546, 546, 546, ठीक है। ये रजिस्टर्ड नस्ल है बेटा, इनको याद नहीं करना हमें, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन याद कर लेना, संचोरी नस्ल की गाय व सोजत नस्ल और गुजरी नस्ल की बकरी को हाल ही में भारत सरकार की रजिस्टर्ड नस्ल में शामिल किया गया है। संचोरी नस्ल की गाय, किस गाय को अभी भारत सरकार ने रजिस्टर्ड किया है, संचोरी नस्ल की गाय। लिख लो, किस गाय को भारत सरकार ने अभी हाल ही में रजिस्टर्ड किया है, संचोरी किस्म की तो रहेगी बेटा गाय रहेगी। और सोजत और गुजरी नस्ल की बकरी, सोजत और गुजरी नस्ल की बकरी, सोजत और गुजरी नस्ल की बकरी। लिख लो, सोजत और गुजरी नस्ल की बकरी, ठीक है। गाय कौन सी है बेटा, संचोरी, ठीक है। कौन सी गाय को शामिल किया रजिस्टर्ड में, संचोरी और सोजत। सोजत बकरी का नाम है, संचोरी गाय का नाम है। एक सोजत हो गया, एक कौन सा हो गया बेटा, गुजरी। सोजत और गुजरी क्या रहे, किसकी नस्ल है, बकरी की। गाय की पूछे तो बेटा संचोरी, याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। सोजत याद करना, संचोरी गाय है, और सोजत और गुजरी क्या है बेटा, बकरी रहेगी, ठीक है। ये संकर नस्लें हैं, ये याद नहीं करनी बेटा। अब आ जाओ भैंस पर। किस पर आ जाओ, भैंस, जो घरों में सबसे ज्यादा दूध के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। और पूरे विश्व की कितनी % भैंस भारत में है, 54। एशिया महाद्वीप में 95%। भैंस ज्यादा कहां पर है बेटा, इंसार में। भैंस कम कहां पर रहेगी, पंचकुला में भैंस क्या रहेगी, कम रहेगी। मूरा भैंस ज्यादा कहां पर है बेटा, जींद में। मूरा अनुसंधान केंद्र कहां पर था, नार नोद हिसार में मूरा अनुसंधान केंद्र था, ठीक है। और मूरा भैंस को कल पढ़ा था, खुंडी और एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी मूरा भैंस को हमें जानते हैं, ठीक है। अब वैज्ञानिक नाम देखो, ये बुबेलस, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा इसका, बुबेलस रहेगा। वो फेलो बोलते हैं ना बेटा, जैसे गाय का था बोस इंडिकस और बोस टोरस। गाय का क्या था बेटा, देसी गाय बोस इंडिकस और विदेशी बोस टोरस, बोस फैमिली। और फैमिली थी उनकी बोबिडी। कौन सी फैमिली थी बेटा, बोबिडी। गर्भ काल था 9 महीने 9 दिन। और समागम को कहते थे सर्विंग, और प्रसव को बोलते थे कॉलिंग। याद है ना, ठीक है। जब क्वेश्चन को देखोगे ना बेटा, आप आराम से कर दोगे कि हाँ याद है।
ठीक है। वैज्ञानिक नाम कौन सा रहेगा? बुबेलस। जैसे हम बोफेलो पढ़ते हैं ना, बोफेलो से मिलता जुलता क्या है बेटा? बुबेलस। ठीक है, गाय तो बोस परिवार से है, ठीक है, और ये किस परिवार से है? बुबेलस। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा बेटा? ये याद नहीं करना, नर को बफेलो बुल बोलते हैं, बफेलो काऊ बोलते हैं, कुछ याद नहीं करना, मेन इसका ना वैज्ञानिक नाम याद करना है, बुबेलस। कौन सा नाम रहेगा? बुबेलस। ठीक है, ये जवान मर ये छोड़ दो सारे के सारे। गर्भ काल 10 महीने 10 दिन, यानी 300 से लेकर 310 दिन। ठीक है, लिख लो इनका गर्भ काल कितना रहेगा बेटा? 300 से लेकर 310 दिन। गाय का कितना था बेटा? 270 से 80 था ना। याद ना हो ना तो याद करना, गाय तो 28 दिन दूध देती है और भैंस 31 दिन दूध देती है। भैंस ज्यादा है ना, महीने में ज्यादा से ज्यादा 31 ही दिन हो सकते हैं ना, तो भैंस तो 31 के 31 दिन हम भैंस का दूध पीते हैं। गाय कम है तो गाय का दूध कितने दिन पीते हैं हम? 28 दिन। तो गाय का गर्भकाल 280 दिन, 70 से 80, और भैंस का 300 से 310। याद रह जाएगा ना। गाय का गर्भकाल किसके समान होता है? मनुष्य के समान होता है, याद रह जाएगा ना। गाय का वो टेम्परेचर 101.5 फ़ारेनहाइट था, इसका पूरा का पूरा 100 फ़ारेनहाइट। लिख लो इसका टेम्परेचर कितना होता है भैंस का? 100 फ़ारेनहाइट। लिख लो भैंस का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? बता दो। और वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस। क्या रहेगा? गाय का बोस इंडिकस और बोस टोरस। ठीक है, ये नाड़ी और ये छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ मांस पर। गाय को बीफ कहा गया था ना मांस को, इसके मांस को बोलते हैं केरा बीफ। क्या बोलते हैं बेटा? केरा। इसके मांस को केरा बीफ या वफन बोलते हैं। बै से बुफेलो, बै से वफन, केरा बीफ या वफन। गाय के मांस को क्या बोला जाता था बेटा? वीप बोला जाता था। इसको वफन या केरा वीप, वफन या केरा वीप, वफन या केरा वीप। समागम और प्रसव प्रक्रिया गाय के समान ही है। समागम को क्या बोलेंगे? सर्विंग, और प्रसव को कॉल्विंग। गाय में सेम ही है ना, गाय और भैंस में सेम ही है। ठीक है, एक समागम और एक क्या रहेगा बेटा? बता दो। सर्विंग और कॉल्विंग। ठीक है, नवजात ये छोड़ दो। ठीक है, ये भी सारा छोड़ दो। आहार वही है, गाय ग्रेजिंग करती थी ना, ये भी ग्रेजिंग करती है। पसलियों की संख्या लिख सकते हो 13 जोड़ी। पसलियों की संख्या कितनी होती है बेटा? आएगा नहीं, जनरल नॉलेज के लिए लिख लो। अब देखो यहां से आ जाओ दोबारा। ठीक है, कुल कौन सा रहेगा इसका? बोबिडी। वंश बुबेलस। वही है, वैज्ञानिक नाम क्या था भैंस का? बुबेलस। और वंश कौन, फैमिली कौन सी रहेगी? बोबिडी। गाय का जो वंश था ना वो बोस था और फैमिली थी बोबिडी। इसका बोबिडी और बुबेलस, याद रह जाएगा ना। वैज्ञानिक नाम है वही तो चीजें हैं ना बेटा, वैज्ञानिक नाम है वही इसका वंश है। वंश कौन सा रहेगा? बुबेलस। और फैमिली कौन सी रहेगी? गाय का वंश कौन सा था? बोस। फैमिली कौन सी थी? बस दो ही चीजें याद करो। विश्व की समस्त भैंसों को 2 भागों में बांटा गया, एक अफ्रीकन और एक एशियन। ठीक है, गायों की नस्ल 3 थी ना बेटा, एक तो दुधारू थी, एक द्विकाजी थी, ठीक है, एक बहारवाक थी, ये भारतीय नस्ल थी। विदेशी वही जो दुधारू, बहारवाक और उसमें मांस देने वाली थी। ठीक है, 3 नस्ल थी। गाय की कितनी नस्ल थी बेटा? 3। और भैंस की कितनी है? 2। एक तो एशियन और एक अफ्रीकन, एक एशियन और एक, ठीक है। एशियन भैंस को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। भैंसें 2 प्रकार की है, एक स्वेब बोफेलो, छोड़ो इनको, ये याद नहीं करना। कीचड़ में तैरना पसंद करती है, अपने को कोई मतलब नहीं है, तैरने दो। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। भैंसों की नस्लों को ये भी, हाँ ये पे एक बार ना क्वेश्चन ये नहीं आया कि नस्लें कितनी प्रकार की है। उसने पूछा बेटा मेहसाणा, बदाबरी, नागपुरी, जाफराबादी, मूरा, नीली रावी, सुरती, ये किसकी नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है। ये भैंस की नस्लों के नाम लिख लो बेटा। मेहसाणा, मेहसाणा,
बदावरी, नागपुरी। वो पूछेगा इनमें भैंस की नस्ल कौन सी है और गाय की कौन सी है। अगर भैंस याद है तो गाय वाली आप टिक कर पाओगे, और गाय भी याद है तो भैंस वाली आप टिक पर कर पाओगे। महसाणा, बदावरी, नागपुरी, जाफराबादी, मूरा, नीली रावी, सुरती। जाफराबादी, मूरा, नीली रावी, सुरती। जाफराबादी, मूरा, नीली रावी, सुरती। ठीक है। महसाणा, ठीक है। बदावरी, नागपुरी किसकी नस्ल है बेटा? याद रह जाएगा ना। ठीक है। मेन तो ये मूरा और सुरती, ये तो नाम आपने सुने होंगे बेटा। नीली रावी, जाफराबादी, महसाणा, बदावरी, नागपुरी। गाय की नस्ल पूछे ना तो हमने पढ़ा था राठी, साहिवाल, अमृत महल, कोकरेंच, थार पारकर, ठीक है, ब्राउन स्विस, ठीक है, और हरियाणवी, मेवाती। पढ़ा था ना, याद ऐसे ही होंगे बेटा। ठीक है। अब भैंसे की ना, गाय की रजिस्टर्ड नस्ल कितनी थी? 53 थी, और भैंस की कितनी है? 20 है। गाय का 51 का प्रसाद याद करवाया था ना, और भैंस है ना, भैंस से 20, ये साउंड ऐसे भैंस से होता है 20 वैसे, तो भैंस 20। ठीक है। तो भैंस की रजिस्टर्ड नस्ल कितनी है बेटा? 20। ठीक है। गाय लाएंगे, गाय अच्छी है तो 51 का प्रसाद, भैंस लाएंगे तो 21 का प्रसाद है। ठीक है। तो 21 से नीचे 20, 51 से ऊपर 53। भारत को भैंसों की जनसंख्या के आधार पर प्रथम स्थान है। भारत में अगर चमन से 55% भैंस है तो भारत प्रथम है ना विश्व में। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भैंसों के दूध उत्पादन में भी भैंस भारत में ज्यादा है, तो दूध भैंसों का कहां पर होगा? भारत में। विश्व के दूध उत्पादन का 12% दूध उत्पादन भैंसों से प्राप्त होता है। लिख लो, विश्व को टोटल दूध का, ये आएगा बेटा, विश्व को टोटल दूध का कितना परसेंट भैंसों से प्राप्त होता है? 12%। लिख लो, विश्व को टोटल दूध का कितना परसेंट भैंसों से प्राप्त होता है? 12%। विश्व की 95% भैंस किस महाद्वीप में है बेटा? आ गया ना, ये देखो। और भारत में कितने हैं? चमन है। कितने दिन से हम पढ़ रहे थे, आज ये क्वेश्चन आया है। विश्व के कितने प्रतिशत भैंस भारत में, एशिया महाद्वीप में है? 95। और भारत में? याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। भैंसों की कुल 20 नस्ल है। ठीक है, ये छोड़ो। महत्वपूर्ण बिंदु, भैंस पालन में प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय राजस्थान। लिख लो, भैंस पालन में प्रथम यूपी, द्वितीय राजस्थान। कल भी हमने पढ़ा था यूपी, राजस्थान, गुजरात, अगर आपको याद है तो। याद है कि नहीं है? ठीक है, याद किया करो। ठीक है। भैंस पालन में प्रथम यूपी है, द्वितीय कौन है बेटा? राजस्थान। जेरागी नस्ल की भैंसों की सबसे छोटी बोनी नस्ल है। ठीक है, जेरागी। ठीक है, ये लिख लो, भैंसों की सबसे छोटी या बोनी नस्ल है जेरागी। ठीक है, जेरागी है ना नस्ल, भैंसों की सबसे क्या रहेगी बेटा? बोनी नस्ल रहेगी। जेरागी को हम पढ़ेंगे बैरागी। ठीक है। जो बैरागी लोग होते हैं ना, खुद को क्या मानते हैं? छोटा मानते हैं। साधु लोग है ना, जो सच्चा साधु है ना, वो कहेगा मैं बहुत छोटा इंसान हूं। बैरागी लोग खुद को क्या मानेंगे? छोटा। तो जेरागी क्या रहेगी? सबसे छोटी रहेगी। और छोड़ो, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी? मूरा, 2200 लीटर पर बयान। लिख लो, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी? मूरा। लिख लो, सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी रहेगी बेटा? मूरा रहेगी। प्रति बयान कितना दूध देती है मूरा? 2200 लीटर। कितना दूध देती है बेटा प्रति बयान मूरा भैंस? बता दो। 2200 लीटर दूध देती है। याद रह जाएगा ना। भारत की सबसे भारी भरकम भैंस, लिख लो, जाफराबादी। भारत की सबसे भारी भरकम भैंस है जाफराबादी। भारत की सबसे छोटी बोनी किस्म कौन सी थी बेटा? जेरागी। और भारी कौन सी है? जाफराबादी रहेगी। विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कहां पर पाई जाती है? भारत में। विश्व की 54% भैंसें कहां पर है? भारत में। एशिया की 95। टोंडा भैंस तमिलनाडु, ये छोड़ो। हाँ, ये याद कर लेना बेटा,
जो गरिमा विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस है, ठीक है, प्रथम विश्व की सबसे पहली क्लोन्ड भैंस कौन सी रहेगी बेटा? गरिमा, ठीक है, क्लोन से तैयार की गई थी, ठीक है। लिख लो विश्व की प्रथम क्लोन से तैयार की गई भैंस कौन सी रहेगी? गरिमा रहेगी, ठीक है। और इसकी ना जो बेटी हुई थी ना पहली, उसका नाम महिमा रहेगा, ठीक है। तो पहला अगर बच्चा है ना जो क्लोन से तैयार किया गया वो आगे आएगा, ये गरिमा तक लिखो आप, अभी कंफ्यूज मत हो। गरिमा विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है, ठीक है। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी रहेगी बेटा? हरियाणा वालों ने तैयार किया था इसको। गरिमा विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है जिसे 2009 में जो हमारा करनाल है ना उसने तैयार किया था। किसने तैयार किया था इसको? करनाल ने विकसित किया था। गरिमा को किसने तैयार किया बेटा? विश्व की पहली क्लोन भैंस कौन सी थी? गरिमा। कल एक मूरा की वो भी बताई थी, सच गौरव, अगर आपको याद है तो, ठीक है। और विश्व की पहली पूछे क्लोन भैंस कौन सी थी? गरिमा। और इसकी जो तैयार किसने किया था इसको? करनाल ने। और इसकी बेटी हुई ना महिमा विश्व की प्रथम क्लोन कटड़ी है, भैंस की बच्ची है। इसे गरिमा ने 25 जनवरी 2013 को जन्म दिया। कोई नहीं पूछेगा कब जन्म दिया, एक तो गरिमा याद करना, एक महिमा। देखो कैसे दिन आ गई हैं, ठीक है। कटड़ी का भी जन्मदिन याद करना पड़ रहा है, ठीक है। तो गरिमा है ना वो पहली क्लोन है और महिमा उसकी पहली बेटी है। एक गरिमा याद करना, एक महिमा। गरिमा की महिमा, गरिमा की महिमा, ठीक है। तो ये याद करना, ये करनाल ने तैयार किए इसलिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भैंसों की रजत, दीपांश, अपूर्वा क्लोन विकसित। ये छोड़ो, ये तीन है ना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तैयार किए थे क्लोन, रजत, दीपांश, अपूर्वा, स्वरूपा क्लोन, ठीक है। अब आ जाओ भेड़ पर, आ जाओ। क्या पढ़ेंगे बेटा? भेड़। भेड़ का ना जो वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस रहेगा। क्या रहेगा बेटा? जैसे गाय बोस इंडिकस और बोस टोरस और भैंस बुबेलो। क्या था बेटा? बुबेलस। भैंस का क्या था? बुबेलस। और इसका भेड़ का रहेगा ओविस एरिस। लिख लो, भेड़ का क्या रहेगा बेटा? ओविस एरिस रहेगा। भेड़ का क्या रहेगा? ओविस एरिस। भेड़ का क्या रहेगा बेटा? ओविस एरिस रहेगा। ये छोड़ो सारा, कितना क्या होता है? गर्भकाल आ जाओ, 5 महीने यानी 155 दिन, ठीक है। एक बार आया था बेटा इसका ना जो एग्जैक्ट पूछा गया था ऑप्शन में 151 दिन था। तो भेड़ का गर्भकाल वैसे कितना होता है? 150 से 55 दिन के बीच में। तो आप 151 आया हुआ था, ठीक है। वैसे 5 महीने 5 दिन दिया हुआ है बेटा, तो 30 पंजा 50, 150 और 5 155, तो 151 दिन आया था। भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? गाय का कितना था? 270 से 80 और भैंस का 300 से 310। भैंस का दूध 31 दिन, गाय का 28 दिन। और भेड़ लाएंगे ना घर में खुशियां मनाई जाएगी, 151 का प्रसाद लाएंगे। कितने का लाएंगे? अरे भेड़ भी कोई छोटी चीज थोड़ी है, ठीक है। कितने का प्रसाद लाएंगे? 151। तो 151 हो गया, ठीक है। तापमान है ना वही भैंस वाला है जो गाय वाला था, ठीक है। गाय का कितना था बेटा? 101.5 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मांस को मटन कहा जाता है, लिख लो। भैंस के भेड़ के मांस को क्या कहा जाएगा? मटन। गाय का क्या था बेटा? वीप। और केरा वीप किसका था? भैंस का। और केरा वीप के साथ वफन। और इसके क्या बोलोगे बेटा? मटन। क्या बोलोगे? मटन बोलेंगे। समागम की प्रक्रिया इसकी टपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये लिख लो बेटा, भेड़ की समागम की प्रक्रियाएं टपिंग कहलाएगी। लिख लो, भैंस की। गाय की क्या थी बेटा? सर्विंग। भैंस की सर्विंग। और प्रसव कॉल्विंग। क्या रहेगा? कॉल्विंग। इसमें है बेटा टपिंग और लेम्बिंग। प्रसव क्या कहलाएगा? लेम्बिंग कहलाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था भेड़ को बाड़ा, और बाड़ा हमें लंबे रूट के लिए याद करवाया था, अगर आपको याद है तो। प्रसव क्या कहलाएगा? लेम्बिंग। और समागम क्या कहलाएगा? टपिंग कहलाएगा। अब आ जाओ इसके, इसमें भी पसलियों की संख्या, गाय में भी 13 जोड़ी थी ना, ठीक है। सॉरी, भैंस में 13 जोड़ी थी, इसमें भी कितनी जोड़ी है? 13 जोड़ी।
ठीक है। आहार याद कर लो, क्लोज ग्रेजिंग। आहार क्या रहेगा इसका? क्लोज ग्रेजिंग। गाय भैंस का भी ग्रेजिंग था ना बेटा, इसका भी क्या रहेगा बता दो? क्लोज ग्रेजिंग रहेगा। कुल बोबिडी आ गया ना बेटा, कुल कौन सा रहेगा? बोबिडी। और वंश है ओविस। ओविस आइरिस बोलते हैं ना बेड को, क्या बोलते हैं? ओविस आइरिस। वंश कौन सा रहेगा? ओविस रहेगा। भैंस का कौन सा था? बुबेलस। भैंस का कौन सा था? गाय का कौन सा था? बोस। और इसका कौन सा रहेगा बेटा? कौन सा रहेगा? ओविस। ओविस एरिस बोलते हैं, जाति ओविस एरिस है ना इसकी, ठीक है। भेड़ की नस्लें। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर या भेड़ों की परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। डोली भेड़ यह पहली क्लोन भेड़ है, ठीक है, लिख लो। पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या रहेगा? डोली भेड़, ठीक है। पहली, जैसे पहली भैंस पूछे तो क्लोन कौन सी थी बेटा? महिमा। उसकी गरिमा, उसकी जो कटड़ी थी उसका नाम क्या था? महिमा था। 25 जनवरी 2013 पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये देख लो बेटा, डोली भेड़ है, ये पहली क्लोन भेड़ है, ठीक है। डॉक्टर बिलमुट द्वारा विकसित की गई थी। डोली नाम याद कर लेना। पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या रहेगा? डोली रहेगा। भेड़ में ऊन उतारने की क्रिया को सियरिंग कहते हैं, ये आ सकता है। भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया को सियरिंग कहते हैं, लिख लो। भेड़ में ऊन उतारने की, भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सियरिंग बोलेंगे, लिख लो। भेड़ में ऊन उतारने की, भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा? सियरिंग। डायरेक्ट बताओ, भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सियरिंग। भेड़ का परिवार कौन सा रहेगा? बोबिडी। वंश कौन सा रहेगा? ओविस। याद रह जाएगा ना। एक ये मेरिनो भेड़ पूछी जाइए जिसकी ऊन सबसे ज्यादा फेमस है, लिख लो। किस मुलायम ऊन के लिए कौन सी भेड़ जानी जाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, मेरिनो। मुलायम ऊन के लिए कौन सी भेड़ जानी जाती है बेटा? बता दो। मेरिनो। मांस उत्पादन के लिए नेलोर भेड़ जानी जाती है। आगे, मांस उत्पादन के लिए कौन सी भेड़ जानी जाती है बेटा? नेलोर। मांस उत्पादन के लिए कौन सी? मेरिनो। ऊन के लिए कौन सी जानी जाती है? मेरिनो। ऊन के लिए मेरिनो और मांस के लिए नेलोर। नेलोर। भारत की ना जो नेलोर भेड़ है ना, लंबी भेड़ है बेटा, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी भेड़ कौन सी रहेगी? नेलोर। जो किसके लिए जानी जाती है? मांस उत्पादन के लिए। नेलोर पढ़ लिया ना, आंध्र प्रदेश की है ये। अब आ जाओ बकरी पर। किस पर आ जाओ बेटा? बकरी पर। भेड़ वैसे कहां पर ज्यादा थी बेटा? भिवानी में। हरियाणा में भेड़ कहां पर थी? भिवानी। भारत में कहां पर है? अभी तो पढ़ा था। राजस्थान को भेड़ों का क्या बोलते हैं बेटा? घर बोलते हैं। भेड़ों का घर किसको बोलते हैं? बकरी। बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा हिरकस। क्या नाम रहेगा बेटा? ओविस एरिस किसका नाम था? भेड़ का। बोस इंडिकस, बोस टोरस गाय का। बुबेलस, ये तीनों किस परिवार का हिस्सा थी? बोबिडी। किसका थी? और ये बकरी भी बोबिडी का हिस्सा है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? बता दो। बकरी सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में। कहां पर ज्यादा है? सिरसा। ये देखो, वयस्क नर को ना बिल्ली बोलते हैं, आज पहली बार पता चला बकरी को भी बिल्ली बोलते हैं, ठीक है। छोड़ो, नहीं आएगा। गर्भ काल वही 5 माह 5 दिन। बकरी और भेड़ दोनों के लिए 151 का प्रसाद है, ठीक है। 5 माह 5 दिन। बकरी का भी गर्भ काल कितना है बेटा?
भेड़ का भी कितना था? 5 माह 5 दिन। तापमान वही है 101.5 फ़ारेनहाइट। तापमान पूछे तो 1.15 फ़ारेनहाइट है। मास च्यूइन, इसके मास को लिख लो चीवन, ठीक है। गाय के मांस को बीफ बोलते थे, वो फेलो को पेरा बीफ या वफन बोलते थे। और मटन किसको बोलते थे? भेड़ के मांस को मटन बोलते थे। और इसका मांस क्या रहेगा? चीवन, ठीक है। बकरी का मांस क्या रहेगा? चीवन, ठीक है। बकरी का मांस क्या रहेगा बेटा? चीवन रहेगा। समागम, गाय भैंस की सर्विंग थी, बकरी की भी समागम प्रक्रिया क्या रहेगी? सर्विंग रहेगी। और भेड़ की टंपिंग और लंबिंग, ठीक है। समागम प्रसव क्या था? भेड़ का लंबिंग, ठीक है। समागम प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी? सर्विंग। प्रसव कीडिंग लिख लो। बकरी की प्रसव प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कीडिंग बोलते हैं। बकरी की प्रसव प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा? कीडिंग बोलेंगे। ये भी आहार क्या रहेगा? ग्रेजिंग। सबका गाय भैंस भेड़ बकरी सभी का क्या था? ग्रेजिंग था। वही पसलियों की संख्या कितनी है? 13 जोड़ी। बकरी का यहां से कुल वो कौन सा रहेगा बेटा? कोविडी। और वंश कौन सा रहेगा? केपरा, क्योंकि इसका नाम क्या था? केपरा हिरकस था ना। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या था बेटा? केपरा हिरकस। गाय का बोस इंडिकस और बोस टोरस। भैंस का बुबेलस। ओविसेरिस भेड़ का। केपरा हिरकस बकरी का। ये वैज्ञानिक नाम ही याद करने हैं बेटा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक गर्भ काल से, एक वैज्ञानिक नाम से, एक उनकी फैमिली से और एक उनके गर्भ काल से आएगा, ठीक है। बकरी की नस्लें दो ही है, एक देसी विदेशी। भैंस की अफ्रीकन एशियन थी ना। बकरी की कितनी है बेटा? देसी विदेशी। लिख लो, बकरी को चलता फिरता डेयरी और गरीब की गाय कहते हैं। ये तो बहुत दिन हो गए पढ़ते। चलता फिरता डेयरी और गरीब की गाय। चलता फिरता डेयरी और गरीब की गाय किसको बोला जाता है बेटा? बकरी को। क्या बोलते हैं? चलता फिरता डेयरी और गरीब की गाय किसको बोलते हैं हम? बकरी को बोलते हैं। ये जमुना पारी आई थी, बकरी की नस्ल आई थी बेटा, एक जमुना पारी। लिख लो, जमुना पारी किसकी नस्ल रहेगी? बकरी की नस्ल रहेगी। नेलोर किसकी थी बेटा? भेड़ की, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक। सबसे लंबी है और मांस उत्पादन के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। एक मेरिनो पड़ी थी, वो किसकी थी? मुलायम ऊन के लिए भेड़ है मोरिनो, कश्मीर में पाई जाती है ये मेरिनो भेड़ ज्यादा, ठीक है। जमुना पारी आया है बेटा इसका। मेहसाणा भेड़ की भी है और ये आपकी भैंस की भी मेहसाणा थी ना। अब आ जाओ आप घोड़े पर। किस पर आ जाओ बेटा? घोड़े पर आ जाओ। घोड़े पर बैठना नहीं है, याद करना है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? घोड़ा, ठीक है। घोड़ा ज्यादा कहां पर है बेटा? गुरुग्राम में है ज्यादा। घोड़ा कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। घोड़ा ज्यादा कहां पर है बेटा? बता दो। घोड़ा कहां पर ज्यादा है? गुरु। कम बता दो कहां पर है? पंचकुला में। घोड़ा कम कहां पर है बेटा? पंचकुला में रहेगा। घोड़ा कम कहां पर रहेगा? ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में रहेगा। ज्यादा कहां पर है बेटा घोड़ा? गुरुग्राम में। कम कहां पर रहेगा घोड़ा? पंचकुला में रहेगा। असव प्रजनन केंद्र लिख लो, हिसार में। असव प्रजनन केंद्र आ चुका है बेटा, लिख लो। असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में। कौन सा प्रजनन केंद्र है बेटा? असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। असव प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? कौन सा प्रजनन केंद्र है? असव प्रजनन केंद्र रहेगा। कहां पर रहेगा? सुअर वाला भी कहां पर था बेटा? हिसार में। कौन सा प्रजनन केंद्र था? सुअर प्रजनन केंद्र, ठीक है। तो ये याद करना, घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस केबेलस। इक्वस केबेलस। इक्वस केबेलस नाम ही याद करने होंगे। ये तो चाहे रट्टा मारो चाहे कुछ भी करो बेटा, वैज्ञानिक नाम याद करने ही होंगे। गाय का बोस था, बोस इंडिकस और बोस
टोरस। ठीक है, भैंस का बुबेलस, भैंस का क्या था? आइरिस एविस किसका था? भेड़ का। ठीक है, केप्रा हिरकस किसका था? बकरी का। और इक्वस, इक्वस या घोड़ा, इक्वस कम्युनिटी है इसकी, इक्वस केबेलस, इक्वस केबेल। वैज्ञानिक नाम तो याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप मेरे से नाराज रहो चाहे कुछ भी रहो, वैज्ञानिक नाम तो याद करने पड़ेंगे, चाहे रट्टा लगाओ चाहे कुछ भी याद करो। गर्भ काल वैज्ञानिक नाम, और एक इनकी प्रसव प्रक्रिया, एक समागम प्रक्रिया, एक इनका परिवार, ये 5 तो आपको हर हाल में याद है करने ही पड़ेंगे। ठीक है, घोड़े का क्या रहेगा? इक्वस केबिलस। ये मेयर घोड़ी को बोलते हैं बेटा, ये छोड़ो इसका। गर्भ काल 11 माह 11 दिन लिख लो। गर्भ काल, गर्भ काल कितना होता है बेटा? 11 माह, यानी 330 से लेकर 340 के बीच में। कितना रहेगा बेटा? 330 से लेकर 340 के बीच में इनका क्या रहता है? गर्भ काल रहता है। देखो, भैंस का दूध कितने दिन पीते थे बेटा? 31। गाय का कितने दिन? 28। घोड़ी का याद कर लेना 34 दिन। भैंस का 31, घोड़ी का 34, गाय का 28। और उन दोनों में तो 151 का प्रसाद चढ़ाते थे, भेड़ और बकरी में। हाँ, 150 से 155 था ना, तो 151 बीच का, 151 ही पूछा गया था। ठीक है, याद हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो फिर तो। कितना टेम्परेचर है? 100 फ़ारेनहाइट। कितना टेम्परेचर है बेटा? 100 फ़ारेन। मांस को मीट बोलते हैं। ठीक है, घोड़े के मांस को क्या बोलते हैं? मीट। गाय को बीफ बोला गया था ना बेटा, भैंस को केपरा बीफ या वफन। ठीक है, और बकरी को, भेड़ को क्या बोला गया? मटन। ठीक है, और बकरी को चीवन, बकरी को चीवन, और इसके तो मांस को मीट ही बोलते हैं। ठीक है, घोड़े के मांस को क्या बोलेंगे? मीट। समागम प्रक्रिया कवरिंग, घोड़ा है ना जल्दी जल्दी दूरी कवर करता है, कवरिंग। और प्रसव फोलिंग, ये याद किया था, घोड़ा है ना फोल कर देता है, किसी को गिरा देता है। घोड़ा क्या कर देता है बेटा? किसी को गिरा देता है, तो फोलिंग। और कवरिंग क्या होती है इसकी? समागम प्रक्रिया। नए बच्चा के लिए कवरिंग, और बच्चा जब पैदा होता है उसको फोलिंग। याद हो रहा है ना? झूठ मत बोलना। आहार ग्रेजिंग, लगभग सभी का ग्रेजिंग आ रहा है। पसली इसमें, उनमें 13 जोड़ी थी, इसमें 18 जोड़ी। यहां से आ जाओ। ठीक है, कुल बोविडी रहेगा। पहले 5 पढ़े हैं बेटा, उनका कुल क्या रहेगा? गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, घोड़ा। चारों किस परिवार का हिस्सा है बेटा? बोविडी। वंश कौन सा रहेगा? इक्वस। केप्रा हिरकस क्या थी? बकरी। ओविसेरिस क्या थी? भेड़। और इक्वस कौन था? घोड़ा। बोस कौन थी? गाय। बुबेलस कौन सी थी? केप्रा हिरकस क्या थी? बकरी। केप्रा हिरकस क्या थी? ओविसाइरिस भेड़। वेरी गुड। जाति इक्वस केबेलस, और गधे को बोलते इक्वस एसिनस। ये भी लिख लो बेटा, इसको बेचारे को क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, इक्वस केबेलस घोड़ा और इक्वस एसिनस गधा। इक्वस एसिनस, इक्वस एसिनस क्या रहेगा बेटा? गधा रहेगा। घोड़े की पंजीकृत नस्ल कितनी है? 7। ठीक है, 53 किसकी थी बेटा? गाय की। 19 किसकी, सॉरी 20 किसकी थी? भैंस की। इनकी कितनी है? 7 ही है। कितनी है बेटा? 7 ही है। ठीक है, तो इसकी नस्ल कितनी रहेगी? केवल 7 नस्ल रहेगी। कितनी नस्ल रहेगी बेटा इसकी? याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? वेरी गुड। इक्वस, इसका परिवार याद करना है बेटा, इक्वस याद करना है। ठीक है, अब दोबारा है ना, मैं थोड़ा सा आपको
अब देखो थोड़ा सा अपन शुरू से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, बता दो। गाय पढ़ा। क्या पढ़ा? गाय। ठीक है। गाय के बाद क्या पढ़ी? भैंस। भैंस के बाद क्या पढ़ी बेटा? भेड़। भेड़ के बाद क्या पढ़ी? बकरी। बकरी के बाद क्या पढ़ा? घोड़ा। क्या पढ़ा? घोड़ा। गाय हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा, भैंस सबसे ज्यादा हिसार, भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी, बकरी सबसे ज्यादा सिरसा, घोड़ा गुरुग्राम। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो गाय है ना, ठीक है, ये बोस परिवार का हिस्सा है। ठीक है। एक देसी गाय बोस इंडिकस और विदेशी बोस है टोरस, और भैंस है बुबेलस। बुबेलस। ठीक है। भेड़ क्या रहेगी बेटा? ओविस। ओविस एरिस। ठीक है। केपरा। केपरा क्या है? बकरी। केपरा हिरकस। और घोड़ा इक्वस। इक्वस क्या था? केबेला। गाय का 270 से 80 दिन गर्भ काल, भैंस का 300 से लेकर 310, 151 कर लो, वैसे 150 से 55 था, इसका भी 151, इसका 330 से 340, 330 से 340। ठीक है। और वैसे इनका सभी का ग्रेजिंग था। खाने की प्रक्रिया क्या थी इनकी? ग्रेजिंग। परिवार पूछे, सभी का बोबिडी था। परिवार क्या था इनका? बोबिडी। याद हुआ कि नहीं हुआ? परिवार कौन सा है पांचों का? बोबिडी। खाने की प्रक्रिया क्या है? अब एक इनका ना, गाय को बीफ, इसको केपरा बीफ, हाँ बफन। भेड़ को मटन, चीवन, मीट। अब देखो उस टाइम आपको लग रहा था कि सर वैसे ही बोल रहे हैं, याद नहीं हो रहे। अब लग रहा है ना याद हो रहे हैं। गाय भैंस सर्विंग कोलविंग, सर्विंग कोलविंग, घोड़ा कवरिंग और फॉलोइंग। ठीक है। याद हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? बेड टम्पिंग लंबिंग लेम्बिंग। ठीक है। याद है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो एक लेक्चर मजबूरी में और लेना पड़ेगा, इसका 5 प्रजाति और बच गई है। चलो, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट।